हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अ, मैंने अगर आपको याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाया था एक सप्लीमेंट्स के बारे में और बताया था कि बहुत अच्छा मशरूम के बारे में था कोई। और लेकिन मैंने अगले दिन उस वीडियो को डिलीट कर दिया था। बड़े सारे लोगों ने पूछा सर आपने डिलीट क्यों कर दिया, तो मैंने बोला कि इसलिए डिलीट किया कि मुझे लगता है कि नहीं, ये एक तरह के हर्बल सप्लीमेंट ऐसी चीज़ है जिनको मुझे क्योंकि खुद इतनी नॉलेज नहीं है तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में क्यों बताऊं जिसकी मुझे नॉलेज नहीं है। और मैंने जब डिटेल में पढ़ा इन सब चीज़ों के बारे में और जो मेरे अनुभव बाद में भी हुए हैं, हालांकि मुझे तभी ज्ञान ये आ गया था कि भाई तूने गलती कर दी, इस वीडियो को तुरंत डिलीट मार दे। और वही आज चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ये अभी जापान से खबर आ रही है, जापान से, कि एक सप्लीमेंट है उनका, बेनिकोजी करके। बेनिकोजी बेनिकोजी सप्लीमेंट, बेनिकोजी कोलेस्टी हेल्प करके कहा जाता है कि ये सप्लीमेंट बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। लोग स्टेटिन खाना नहीं चाहते, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथिक दवाइयों के उनको लगता है स्टेटिन के बहुत साइड इफेक्ट हैं, तो हम कोई सप्लीमेंट ऐसा हो जो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर दे। फैशन पता क्या है कि रात को दारू पियो, सुट्टे मारो, दिन में सुट्टे मारो, उल्टा सीधा खाओ, उसके बाद स्टेटिन्स के साइड इफेक्ट हैं लेकिन हर्बल सप्लीमेंट के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, जबकि लोगों की ये सोच बड़ी खराब है। हर्बल सप्लीमेंट्स में कई बार ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। जापान में एक कंपनी है, और पहले बता दूं कि ये बेनिकोजी है क्या। बेनिकोजी एक रेड राइस ईस्ट है जिसको फर्मेंट किया जाता है फंगस के साथ, तब ये बनता है। और ये काफ़ी और चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है, मीज़ो में होता है, सॉसेज में होता है, ब्रेड में होता है, और भी कई सारे फूड्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो ये कंपनी है, जो ये बताया जा रहा है, जो इससे कोबायाशी फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनसे जब ये पूछा गया कि ये आखिर हुआ क्या, पहले ये तो बता दूं, जो लोग ये ले रहे थे बेनिकोजी सप्लीमेंट अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, उसमें से कम 100 से ऊपर लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उनके लक्षण ये थे कि उनको थकान शुरू हो गई, उनके पैरों में सूजन आ गई, पानी भरना शुरू हो गया, कुल मिला के क्या बताता हूँ, किडनी फेलियर हो गया। किडनी फेलियर के सिम्टम आ गए और उसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई, एक की अभी हुई है, और जो 3 साल से सप्लीमेंट ले रहा था। जब कंपनी से पूछा गया, हालांकि कंपनी ने सारे प्रोडक्ट्स वापस ले लिए गए हैं, कंपनी ने ये बोला कि ऐसा लगता है कि इसमें कुछ मिल गया है, कोई मिक्स हो गया, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट जो प्रॉब्लम कर रहा है। हालांकि ये भी बताया जाता है कि इसमें फर्मेंटेशन के दौरान एक सिट्रिनिन नाम का एक केमिकल बन सकता है जो किडनी फेल कर सकता है। अब कंपनी ने ये बोला कि भाई हमारी किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल मत करें, उसने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम अभी तो जापान ने 6000 प्रोडक्ट ऐसी हर्बल सप्लीमेंट्स के ऊपर जांच बैठा दी है, पर ये हमारे देश में भी बन रहे हैं इस तरह के सप्लीमेंट्स, बहुत सारे बाहर से भी आते हैं, इंपोर्ट होके यहाँ पे आते हैं, फिर उनको अपने नाम से ठप्पा लगा के बनाया जाता है या आगे भेजा वो कर दिया जाता है मार्केटिंग। लेकिन कुल मिला के ये जो हुआ है किडनी फेलियर, ये हम पहले भी कहते हैं कि सप्लीमेंट्स, जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, ये किडनी और लीवर के लिए बहुत ख़राब हैं, और ज़्यादातर एफडीए द्वारा कोई भी अप्रूव नहीं होते, और ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि इसके खाने से जो मशरूम प्रोडक्ट थी वो दिमाग पे असर कर रही थी। मुझे ऐसी न्यूज़ आई थी कि कई लोगों को दिमाग पे असर करा उस प्रोडक्ट ने, और इसी वजह से मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया था। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी हर्बल सप्लीमेंट को बिना जांच पड़ताल के मत खाएं और अवॉइड करें, जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लें, अपने जो डाइट से उस चीज़ों को ले लें तो ज़्यादा बेटर है, बजाय इन जो इस तरह के। आपको पता क्या है, हमारे जी चाचा जी रहते हैं वहाँ से वो ले आए, हमारी चाची रहती है फलानी जगह से वो सप्लीमेंट उठा लाई हैं, और लोग खाए जा रहे हैं, एक दिन में 5-5, 6-6 सप्लीमेंट खा रहे हैं, पता ही नहीं कौन सा किस चीज़ के लिए। आप नेट पे सर्च करोगे आपको भयानक तरीके से सप्लीमेंट मिलेंगे जिसका कोई अता पता नहीं है। सबके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उसको मिसयूज़ करोगे और ओवर इंडल्ज हो जाओगे इन सब चीज़ों में। जो चीज़ें अप्रूव्ड हैं वो ऐसे नहीं है, साइंस ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे और कुछ भी चल जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है कि भाई दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है सप्लीमेंट खा लो, है ना, कोई बीमारी नहीं होगी, पहले से ही रोक लो। मैं तूने अपनी लाइफ में अपने ऊपर टाइम तुमने वेस्ट नहीं किया, अपने हेल्थ के ऊपर तुम ध्यान नहीं देते हो, और लगे वो सप्लीमेंट्स को चबाने में और उनकी ऐसी तैसी करने में, क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं है अपने लिए, तुम्हारी जबान पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, और तुमने अपनी ऐसी तैसी करा के रखनी है। ये जो ऑनलाइन की दुनिया ना, उसी का ये सबसे बड़ा नुकसान है ये सप्लीमेंट्स, क्योंकि आप ऑनलाइन पे जाते हो,
आप सर्च करते हो, आप सप्लीमेंट के अंदर घुस जाते हो और उस दुनिया से बाहर नहीं आ पाते। चलिए, और बेनी कॉजी को तो विड्रॉ कर दिया गया है। किडनी फेलियर के इतने पेशेंट आ चुके हैं, बार बार मैं रिक्वेस्ट ये करता रहता हूँ और आप लोगों से बोलूँगा कि भाई, और कम से कम अब आप सोचिए कि 106 लोगों की किडनी पे असर आया है ना, ये कोई कम नहीं है। तो इसको अभी तो उन्होंने निकाल लिया, लेकिन इस तरह की जो फर्मेंटेड और भी कितनी प्रोडक्ट, फर्मेंटेड तो छोड़ो, वैसे भी कितनी सारे प्रोडक्ट, चाइना से इतनी हर्बल सप्लीमेंट हैं और मशरूम के इतने सारे सप्लीमेंट्स हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि भाई बिल्कुल मत लो, और जो भी करना है नेचुरल तरीके से करो, अपनी डाइट के थ्रू जो करना कर। तो ये बहुत ही ख़राब वो है टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ आपको, और इससे दूर रहो जितना रह सकते हो। बस खत्म।